किधर मर गई हो? यार तुम्हारे घर में घुसना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लग रहा है ये देखो यार कट के मतलब पागल हो गया? जाओ यहाँ से। तुम मायरा की बहुत केयर करते हो ना? मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ, मेरी वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं भी बहुत गिल्टी फील करती हूँ। लेकिन मायरा के साथ मिलकर तुम्हें बहुत तंग किया है ना? वैसे तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मायरा समझती है। मतलब कि बुरा हूँ लेकिन थोड़ा? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तुम अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा अब तुम जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले और मुझे भाग के भावलपुर जाना पड़े। जाओ जाओ। मैं देना चाहता हूँ, ये लाओ। ये क्या है? बचा के लो, बाद में खोलना। अच्छा जाओ यार, वो आ जाएंगे। अच्छा ओके बाय। जाओ बाय। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया, मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला, क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया? ओ पिया रे, ओ पिया रे, जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। ओ पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा हुआ। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। ओ पिया रे, ओ पिया रे, जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। ओ पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा हुआ। कुछ मेरे कंट्रोल में था, तुमने आके सारा कुछ खराब किया। मायरा वो तुम्हें अपने घर ले जा रहा था, तो क्या हुआ? नायला थी ना मेरे साथ। नायला क्या कर लेती? उस शहीर को इतनी तो शर्म है नहीं, अपनी बहन के सामने ये सब कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? He likes me. What? ऐसे लाइक करने वालों पर तो मैं थूकूं भी ना। अगर वहां मुनीब ना होता ना तो तुम्हें पता चलता। एक तो ये मुनीब, देखना अभी अम्मी अब्बू को मैं शिकायत करेगा। मायरा, अगर उसने तुम्हारी शिकायत करनी होती ना तो 10 दफा पहले कर चुका होता। अगर मुनीब वहां ना होता तो शहीर तुम्हें किडनैप करने वाला था। मायरा नहीं आई? नहीं आई? मैं तो समझी वो नीचे है। क्या मतलब, कमरे में नहीं है वो? कमरे में ही थी, मैं देख कर आती हूँ। मायरा, क्या हुआ, आई नहीं मायरा? नहीं, वो कह रही है कि क्लास कैंसिल हो गई है, थोड़ी देर सोगी, तो आप प्लीज उसे उठाइएगा ना। क्या मतलब ना उठाऊं? अरे भाई उठ जाए, नाश्ता करे और घर के कामकाज करे। अरे भाई रात भर पढ़ती रही होगी ना। अब वो मुझे ना 2 मिनट का काम है ऊपर से, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? बहुत जरूरी काम है ऊपर। वो हाँ, वैसे इतना जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सच में क्लास मिस हो जाएगी। नाश्ता नहीं करोगी? मैं रास्ते में कर लूंगी।
ओके अम्मी, ये अल्लाह हाफिज। आराम से बैठकर नाश्ता करके जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मुनीब, तुमने माइंड तो नहीं किया मैंने तुम्हें ऊपर नहीं जाने दिया? ये इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है, पहले मायरा की वजह से इतनी देर हो गई है। तुम्हारा खुद नहीं जा रही क्लास लेने के लिए? कह तो रही थी कि क्लास कैंसिल हो गई है। कह तो रही थी, क्या मतलब? तुम कहना चाह रही हो कि वो झूठ बोल रही थी? वो मुझसे झूठ नहीं बोलती, लेकिन परेशान लग रही। तो तुमने पूछा नहीं कि वो क्यों परेशान है? पूछा था, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फिर नहीं होगी ना परेशान? मुझे तो खुद समझ में नहीं आया। क्लास के चक्कर में ज्यादा बात भी नहीं की। वापस जाऊंगी तो पूछूंगी। गाड़ी रोके सलीम। क्या? मुझे घर जाना है, मेरी ना एक बहुत जरूरी बुक वहां पे रह गई है और वो मुझे आज क्लास में लेके जाना बहुत जरूरी है। सलीम भाई, गाड़ी रोके आपसे। ओहो, इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट बुक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चली जाना, मैं फिर डायरेक्ट बस पकड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। गाड़ी चलाएं सलीम भाई। मायरा कहाँ है? अपने कमरे में है। कमरे में? फोन। वो फिर से आया था ना यहाँ पे। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो ना, उससे किया करो। वो डिजर्व करता है, मैं नहीं। तुम्हें क्या पता मैं उससे किस तरह बात करती हूँ? और मैंने तुम्हें कहा था ना दैट आई लव हिम। क्या? यू लव हिम? झूठी बकवास कर रही हो तुम। ना वो तुमसे मोहब्बत करता है और ना तुम उससे। वो तो मारने वाला था तुम्हें। अगर मैं नहीं बचाता ना तो मर जाती तुम। वो झूठ बोला था मैंने तुमसे। झूठ? झूठ तुम अब बोल रही हो। हमारी बात सुनो, जितना लाइटली तुम इस मामले को ले रही हो ना, ये उतना है नहीं। बहुत सीरियस बात है ये। वो लड़का बहुत खतरनाक है। तुम मेरी मदद लो, मुझसे हाथ मिला लो, सिर्फ इस बात के लिए। एक शर्त पे। क्या? तुम जो भी करोगे मुझसे पूछ के करोगे। हर कदम मेरे से पूछ के उठाओगे, और अगर मेरी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है ना तो उसका हर फैसला करने का हक मुझे और मैं ही करूंगी। प्रॉमिस? ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें भी हर स्टेप मुझसे पूछ के करना होगा। तुम भी जो कदम उठाओगी मुझसे पूछोगी। अगर तुम ये प्रॉमिस करोगी तो मैं भी कर लेता हूँ। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। तो फिर मैं भी नहीं कर रहा। अगर तुम्हारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे तुम यहाँ? तुम क्या समझे? मैं तो पानी पीने के लिए आया हूँ, तुम भी पानी पीने आई हो? वैसे मैंने अपने कमरे में पानी की बोतल रखी तो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। कोई ले गया शायद। वो तुम्हें तुम्हारी बुक मिल गई थी? हाँ, बुक तो मिल गई थी। और क्लास? क्लास निकल गई थी। इतना लेट हो गया था, फिर क्लास खत्म ही हो गई, इसलिए मैं गया ही नहीं। वैसे मुझे काफी बुरा लगा। क्या? तुमने मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। किस तरह?
यही कि मुझे देर हो रही है, जाना जरूरी है, कार रोक। अब एक की चार तो मत लगाओ। जिस तरह तुम कह रही हो मैंने इस तरह भी नहीं कहा था। ऐसे ही कहा था, मुझे याद है। अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो फिर आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल करूंगा। वो एक बात पूछनी थी। पूछो। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें कि कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये कि जैसे हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी कदम खींचते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ तो है। कौन सा रास्ता था वो? कहाँ जाना चाहते थे तुम? छोड़ो ना, जिस रास्ते पे जा ही नहीं सका उसके बारे में क्या बात करें। खुद को रोक लोगे? कैसे रोकोगे? छोड़ दूंगा खुद को। वक्त और हालात जहां लेके जाएंगे वहां चल पड़ूंगा। अच्छा प्लीज बताओ ना, तुम कहाँ पहुंचना चाहते थे? बस कर दो सायरा, कि सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करोगी। बाद में बात करेंगे, अभी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो जा रहा हूँ सोने, पानी की बोतल ले जाता हूँ कहीं दोबारा प्यास न लगे। चलो, गुड नाइट। किसे मैसेज कर रही हो? किसी को नहीं। कर तो रही हो। यार कोई दिमाग खराब कर रहा है तो को समझा रही हूँ। तो तुम उसे मैसेज क्यों कर रही हो? अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। काश तुम मुनीब से इतनी नफरत ना करती। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम कितने दिनों के लिए जा रही 2 महीने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर मैं इससे पहले ही तुम्हारे डैड से बात कर लेता हूँ। उनकी तो 2 औलादें हैं, पर मेरी तो एक ही है ना, वो भी उनके हवाले कर दिए। मेरे पास तो कुछ ना रहा ना। अम्मी रोए तो नहीं ना प्लीज, मैं आपका ही हूँ, इनका थोड़ी हूँ मैं। कैसे ना रहूं? मेरा ही बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं उसे मिलने के लिए ना आऊं। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी? अम्मी, मैंने मना थोड़ी किया था आपको आने से। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप इन छुट्टियों में इनको भावलपुर बुला लें, सबको फोन करके। हैं? ये क्या कह रहे तू? अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनको अपने घर पे बुलाएं, इनकी खातिरदारी करें। कोई फायदा नहीं, वो तेरी मामी नहीं आएगी। अम्मी वो आ जाएंगी, आप फोन करें, उनको बुलाएं, इसरार करें। ना मैं क्यों बुलाऊं जब मुझे बुलाना ही नहीं है?
तौबा तौबा, इतने नखरे हैं उनके। मैं तो नहीं बुलाती उन्हें। नखरे हैं, लेकिन फिर भी आपके बेटे को तो रखा हुआ है ना उन्होंने अपने घर पे। उन्होंने नहीं रखा, मेरे भाई ने रखा है। अम्मी लेकिन अगर वो चाहती ना तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल कर सकती थी। मेरे भाई के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता मुनीब। अम्मी प्लीज आप बुलाए ना उनको। तुम्हें तो बड़ा शौक है चापलूसी का। ठीक है, बुला लूंगी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मायरा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम भावलपुर से मेरी चौकीदारी करने आए हो क्या? कब से खड़े हो यहाँ पे? अभी तो आया हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ, तभी पूछे थे कब जाओगी, कब आओगी। सुनो, मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ूंगी और तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे। हम बस में चलते हैं ना। बस में कौन जाता है? अरे लोग, बस बहुत सेफ होती है, हम बस में चलते हैं। ताकि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, है ना? अगर जगह मिलेगी तो बैठ जाऊंगा, वरना मैं खड़ा होकर भी जा सकता हूँ। देखो, मैं 10 लोगों के बीच उससे मिलने जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें अकेले भी मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर वहां 10 लोगों के बीच में उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ। मैं चलता हूँ। क्या करोगे तुम? वहां भी उसकी पिटाई कर दोगे? अगर बदतमीजी करेगा तो दूंगा एक उसको। मायरा, टैक्सी क्यों रोक रही हो? बस में चलते हैं ना यार। रुको 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 रुको। चले भाई, आ रहे हो? साथ चलूंगा ना तुम्हारे। तो मर्दों के इसी रवैये से नफरत है मुझे। और मुझे ना तुम जैसी लड़कियों की समझ में नहीं आती। अगर सीट छोड़ दो बैठने के लिए तो माइंड कर जाती है, अगर नहीं छोड़ो तो कहती है लड़का बदतमीज है। अच्छा सुनो, तुम उसको कहना कि तुम 1-2 महीने के लिए ना कहीं बाहर जा रही हो। और ये कह के मैं घर में छुप जाऊं? मैं ये नहीं कर सकती। अरे नहीं, तुम वाकई जा रही हो। कहाँ? भावलपुर। अम्मी मामी को फोन करके इनवाइट करेंगी। मामा कभी नहीं मानेंगी। तो आ करो कि मान जाए वो। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो वहां भी मेरे पीछे आ जाएगा, मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला वो। अरे मैं तो चाहता ही यही हूँ। आए तो सही जरा वो वहां पे। इंतहाई स्टूपिड आइडिया है तुम्हारा। तुम जानती नहीं हो, भावलपुर है वो, मेरा इलाका, मेरे लोग हैं। अब्बू को भिनक भी पड़ गई ना। अरे मामू को भिन भिन भी नहीं होगी कान में। परेशान मत हो। यू नो यू आर नॉट फनी। अच्छा मायरा, तुम मुझसे दूर होके बैठना सही है। तुम मुझसे दूर रहना। अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन नजर रखूंगा तुम पे। ड्राइवर, गाड़ी रोको यहाँ पे। आगे? मुनीब, अब तुम कोई नया ड्रामा यहाँ पे मत करना। अरे नहीं नहीं भाई, कितने पैसे हो गए? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मैं भावलपुर जा रही हूँ, पप्पू ने बुलाया है। शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? तुम्हें जो बात करनी है करो, मेरे लिए कोई नया मसला मत खड़ा कर देना, पता चले वहां पहुंच जाओ मेरे पीछे। और अगर बता के आया फिर तो मुश्किल नहीं होगी ना? तुम आ ही नहीं सकते, नायला है पीछे। मैं नायला को मॉम के साथ छोड़ना नहीं चाहता। मेरी बहन बेचारी अभी बहुत मासूम है। हाँ, तभी कह रही हूँ तुम नहीं आ सकते। तुम कितने दिनों के लिए जा रही? 2 महीने के लिए। 2 महीने? ये तो बहुत ज्यादा है। फिर मैं इससे पहले ही तुम्हारे डैड से बात कर लेता हूँ। प्लीज, मेरे घर में ऐसे स्कैंडल्स, ऐसी बातें नहीं बर्दाश्त होती। प्लीज ऐसा कुछ सोचना भी मत। और अगर बहावलपुर आके तुम्हारा रिश्ता मांग लूं तो फिर तो वो सब कहेंगे कि उन्होंने ही तय किया ना, और फिर वो हमारी शादी कर देंगे, और फिर वो तो शायद तुम्हारा पीछा भी छोड़ दें, फिर मुझे उनसे डील भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते ना तो ऐसा कभी नहीं सोचते। सॉरी, असल में डैड जब से छोड़ के गए हैं मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मॉम से भी नहीं। वो घर आती थी मैं चला जाता था,
मैं उनकी डांटे सुन सुन के तंग आ गया। मेरी लाइफ तब से बड़ी अजीब सी हो गई है। से डैड गए हैं, अजीब मजाक बन गया। वैसे भी इतने पैसे खींचे हैं मॉम ने डैड से तलाक के वक्त, फिर भी उनको जॉब करनी जरूरी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्या उनके लिए माँ बनना काफी नहीं है? मेरी अम्मी के लिए काफी है, तुम्हारी का पता नहीं। और वैसे भी बातें तो मोहब्बत की कर रहे हो और मुझे मेरे अब्बू से अलग करने की बात कर रहे हो। इतनी सी बात पे इतनी लंबी कहानी सुना दी तुमने। मैं तो तुम्हें हम दोनों के पेरेंट्स से अलग करना चाहा। सी मुझे शायद किसी के साथ रहना नहीं आता, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो ये सब बदल जाएगा और मैं लोगों से डील करना सीख जाऊंगा। तुम मेरी टीचर हो, मेरी दोस्त हो, मेरी कंपेनियन हो, मेरी जिंदगी का महवर हो। नहीं तुम हो, तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तुम मुझे टेंशन दे रहे हो, मैं जा रही तुम हूँ। भावलपुर मेरे से भाग के जा रही हो, ये समझ रही हो ना? मैं वहां नहीं आ सकता। मेरी लाइफ इतनी मेस्ड अप है मायरा, इसको सही करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम जा ही रही हो तो एक सेल्फी ले लूं मैं तुम्हारे साथ? नहीं तुम आई गई हो, प्लीज प्लीज ये चिचोरी हरकत मत करो, प्लीज देखो। प्लीज नहीं, जल्दी करो। नहीं वो फोकस कर रहा है, ये देखो अंदर से देख लो कैमरा पे। ये चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ भाई, सब ठीक हो गया? आ रहा ना वो भावलपुर? यार अगर वो वहाँ पहुंचे और हम ना जा सके, मम्मी नहीं मानेंगी। अरे क्यों नहीं मानेंगी? मानना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं माननी ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं ना मामी को, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मामी नहीं मानी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो होगी, एक फिक्र और भी है। क्या? वो सेल्फी ली उसने वो? अरे उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, वो मैं देख लूंगा। बल्कि अच्छा है हमें बहाना मिल गया, कह देंगे कि मोबाइल चोरता उसने, हड्डियां तोड़ दी उसकी। लेकिन उसने एड्रेस तो लिया ही नहीं मेरा। अरे लेगा लेगा एड्रेस, इंतजार करो, किसी ना किसी बहाने से जरूर लेगा। तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। टब्बर, पूरा टब्बर है मेरा वहां पे। लेकिन मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, अकेले ही काफी हूं उसके लिए। तो ट्रेलर तो देखा ही है तुमने। हेलो, तुम्हारी भाभी आने वाली है। क्या मायरा ने हाँ कर दी? अभी तो भावलपुर गई है अपनी फैमिली से मिलना। फिर क्या? अभी कह रही थी कि अगर मैं उसके पीछे आया तो घर वाले गुस्से में आके शायद उसकी शादी करा दें मेरे से। तो मैं सोच रहा हूँ रिस्क ले लूं, उसके लिए तो मैं मार भी खा लूं। उसने कहा है पीछे आने को? वो कहने वाली होती तो अभी तक शादी ना कर चुका होता उससे। बार बार कह रही थी तुम नहीं आ सकोगे, देख लेना, मैं भी जॉब दिखाऊंगा। क्या पता आपको चढ़ाने के लिए कह रही हो? क्या मतलब? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो आपको अपने पीछे बुलाने के लिए उल्टा बोल रही हो? मतलब रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रही है? नहीं, मैं नहीं चाहता। अगर उसने मुझे बुलाना होता वो सीधी तरह बुला लेती। उसे पता है मैं उसके पीछे कितना पागल हूँ। नहीं वो नहीं चाहती मैं हूँ। तो फिर उसने आपको बताया क्यों कि वो भावलपुर जा रही है? वो आपको बताए बगैर भी जा सकती थी। मैं क्या बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत तेज है। कहीं आपके साथ कोई चालाकी ना कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में मुझे उधर बुलाना चाह रही हूँ। लेकिन अगर वो मेरी लाइफ में आ जाए ना तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। डरो मत, अब मैंने सिर्फ उसके भावलपुर का एड्रेस पता करना है। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए भाई। नहीं होता, ये देखो सेल्फी भी लिया।
अरे वाह, आज लिए? कि घर वालों को यकीन भी तो दिलाना है ना। देखो अच्छी है। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकती। हाँ, मुनीब और ये आ जाएंगे, इन्हें बड़ा शौक है सफ़र करने का। नहीं नहीं, मैं, मायरा और सायरा हम लोग नहीं आएंगे। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं सफ़र से। दूर दूर क्या होता है अम्मी, कभी तो मान जाया करें। ये मायरा बोल रही है। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? आप मना कर रही थी इसलिए मैं इसरार कर रही हूँ। अम्मी आपको पता है ना, वहाँ इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं, फ्रेश फ्रेश चीज़ें होती हैं, और आपको पता है मुझे हैंडीक्राफ्ट कितना पसंद है। अच्छा चलो ठीक है, इस पर तो भूत सवार हो गया आने का। हम आ जाएंगे मेले में। ओके, खुदा हाफिज। मेला? हाँ, सरजानी टाउन का मेला, वो जो बहबूदे खवातीन के लिए लगता है। मैं किसी मेले पर नहीं जा रही अम्मी। क्या? अभी तो तुम कह रही थी वहां बड़ी मजे मजे की चीजें होती हैं, फ्रेश खाने मिलते हैं, और अब कह रही हो मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही किसी मेले पे, आप जाएं। पागल हो गई हो तुम क्या? खुद जिद कर रही है और खुद इनकार। हाँ भाई, हुआ फोन? कर रही हूँ फोन। क्या मुसीबत है? जाने को तो मैं तैयार थी, उल्टा मुझे फंसा दिया। अरे भाई, ठीक तो कह रहा है वो। जितने एहसानात हैं उनके, उसके हिसाब से उनकी मेहमान नवाजी भी तो होनी चाहिए। आप देख लेना, मना कर देंगे। मना कर देंगे तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारी तो बनाएगी हैं, फोन भी हो जाएगा और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। और मैं चली जाऊंगी। जाने को कितनी जल्दी तैयार हो, हैं बुलाने को नहीं। आपने देखा नहीं, 10 नखरे हैं उनके, 10। सुबह सुबह बैठी चाहिए उनको। खाने में बुना गोश्त तो लाजमी होना चाहिए। और वो नादरा, तुम्हारे ब्लेंडर का शोर बहुत ज्यादा है। और ये तुम्हारे मोहल्ले में अभी तक रेडी वाला आता है। तुम्हारे दरवाजे की घंटियां बहुत ज्यादा बजती हैं। ये दीवार का रंग ऐसा क्यों है? ये इसको चेंज क्यों नहीं करवाया? और अच्छा, फोन करो, फोन। तुम अंदर चलो, शहीद अंदर। आप जाए अंदर, इसको देख लेता हूँ। नाइला, कौन है ये भाई? बताएं तो सही, नाइला, तुम कौन सा please, कॉलीग है तुम ये लेके भाई? जाओ शहीद। मैं कुछ जो मर्जी बताऊं, बेटा हूं मैं आपका उस आदमी से मिलना बंद। तुम मुझे नहीं रोक सकते शहीद। करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शुक्र है अल्लाह का कि आपने फोन तो उठा लिया मेरा। हाँ नादरा, खैरियत है? क्या कहूँ भाईजान, ये बच्चे ना माँ बाप को घन चक्कर बना देते हैं। मैं तो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हुई थी, और हमारे बेटे साहब ने फरमाया है कि मैं आपको आने की दावत दे दूं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर तुम हमें नहीं बुलाना चाहते कोई बात नहीं। नहीं नहीं भाईजान, वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपको जरूर बुलाना चाहती हूँ, पर मुझे पक्का यकीन है कि नरगिस भाभी वो नहीं आएंगी, वो इनकार कर देंगी। अब देखे ना, मैं आपको तो कह दूंगी पर मेरी जुबान खाली जाएगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तुम दोनों का आपस का मामला है। किसका फोन है? नादरा है, वो हम सबको भावलपुर बुलाना चाह रही है, लेकिन उसका ख्याल है कि तुम इनकार कर दोगी, इसलिए तुमसे नहीं कह रही। मुझे दे। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी क्या हाल है आपके? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे भाई बता रहे हैं कि तुम हमें भावलपुर बुलाना चाह रही हो। हाँ, वो सोच तो रही हूँ, लेकिन अगर आप... ठीक है, हम आ जाएंगे। हैं? ये लो, अपने भाई से बात करो, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। हाँ। आप इनको इंट्रोड्यूस कराएंगी कि मतलब ऐसे ही जाने देंगी? आइए, ये मेरे कुलीग हैं ऑफिस के। सिर्फ कॉलीग? क्या मतलब? मतलब इनकी कोई इज्जत होगी, कोई मतलब रिस्पेक्ट होगी ना, कोई डेजिग्नेशन होगी, कुछ और नहीं। बस कौन है ये, क्यों आए हुए हैं? इनका नाम अकबर है।
अल्लाह अकबर, शुक्र है इनका नाम अकबर है। बहुत अच्छी बात। भाई इतनी इनकम्प्लीट सी इंट्रोडक्शन से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे लिए तो ये अभी भी स्ट्रेंजर हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप भी स्ट्रेंजर हैं माम। तमीज से बात करो। आप खड़ी गेट पे रोमांस करती रहें और हमें शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं शर्म आती? ये मेरी जिंदगी है शहीद, मैं जो मर्जी करूं। तो आपकी जिंदगी में हम दोनों भी कुछ हैं कि नहीं है? तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। और आपको मेरी माँ से बातें करने का बहुत हक है ना? शहीद, इनको निकालें यहाँ से फौरन और इनको कहें इधर आइंदा आने की हिम्मत ना करें। शहीद तमीज से बात करो प्लीज। चलें आप अंदर चलें। मैं नहीं जाऊंगी। चलें अंदर चलें। छोड़ो इसको। इसको आज तक मेरी माँ से इस तरह बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई अनलेस मेरी माँ खुद अपनी बेइज्जती करवाने पे तुली। तुम अंदर चलो। शहीद अंदर। आप जाए अंदर, इसको देख लेता हूँ। नाइला कौन है ये भाई? बताएं तो सही, नाइला, तुम कौन सा प्लीज, कॉलीग है तुम ये लेके भाई? जाओ शहीद, अंदर जाओ प्लीज। सॉरी। बच्चे तो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। मैं करती हूँ इनसे बात। लेट्स सी। आई श्योर? हाँ हाँ, डोंट वरी। लेकिन ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक इट इजी। जी आप जाइए, मैं कर लूंगी बात। आए। तूने वो शो देखा? 10 दफा कह चुकी हूँ मैं। देखूंगी जब टाइम अरे? मिलेगा। तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? शुक्र है तुमने नोटिस किया, वरना मैं तो समझी थी तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नोटिस ना करूं? मैं नोटिस कर रहा था कि तुम काफी दिनों से कुछ परेशान हो, तभी तो तुम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या? मामी भावलपुर के लिए मान गई हैं। बहावलपुर? हम बहावलपुर जा रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था कि हम बहावलपुर जा रहे हैं। अरे आज ही तो बात की अम्मी ने मामी से, तुम्हें कैसे पता होता? जाहिर है। चलो ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा सुनो, भावलपुर के लिए हमें बहुत सारे प्लान्स बनाने हैं। ओके, कब जा रहे हैं? जितनी जल्दी हो सके। तुम लोग बताओ, तुम लोगों की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं? सायरा, इसको क्या हो गया? कोई बात माइंड कर गई है? सायरा, आप ये सही नहीं कर रही। और तुम्हारे डैड ने जो किया है दूसरी शादी करके, वो बिल्कुल सही था। उनसे तो तुमने कभी नहीं पूछा आज तक। हाँ, वो मर्द जो हैं, उनसे तुम क्यों पूछोगे? वैसे भी तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह पूछने का। मुझे हक है, आप माँ है मेरी। अब तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। मैं आपको जो मर्जी बताऊं बेटा हूं मैं आपका उस आदमी से मिलना बंद। तुम मुझे नहीं रोक सकते शहीद। अगर नाइला इस तरह करती तो मैं इसको भी यही कहता। कल आप ऑफिस जाएं और रिजाइन करके आए, कोई जॉब शॉप पे जाने की जरूरत नहीं। इतने पैसे दिए डैड ने आपको, क्या फायदा है आपके काम करने का? रिजाइन करके आए, वरना मैं खुद आपके ऑफिस जाऊंगा और बात करके आऊंगा। और ये फोन भी दे मुझे अपना। अच्छा शहीद, मेरा फोन वापस करो। शहीद वापस आओ। तुम आ क्यों गई थी यार? बुरा लगा तुम्हें? तुम्हें मुनीब ने बताया था कि वो बहावलपुर का प्लान बना रहे। क्यों? वैसे ही। तुम्हारी उससे बात होती है? इतनी वो हाश नहीं होती। खास बात नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है सायरा? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कैसे? ये जैसे तुम बोल रही हो। मैं कुछ नहीं बोल रही। तुम बहुत कुछ बोल रही हो। तुम हर्ट हो। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है मायरा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं भी उसकी कजन हूँ, मुझे भी उसे बताना चाहिए था ना। यार तो वो कौन सा इतना बड़ा हसीन है कि उसके ना बताने पे तुम इतना हर्ट हो जाओ। ये प्रोग्राम भी उसी ने बनाया था हमें बुलाने का। हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? और तुम ना इतनी छोटी छोटी बातें दिल पे मत लिया करो। अच्छा सुनो, लाउंज से मेरा चार्जर उठा के ले आओ प्लीज। खुद ले आओ, मैंने नेल कलर लगाया यार। मुझे बहुत नींद आ रही है ना, प्लीज। मैं सोने लग गया।
जाओ यहां से। आई एम सॉरी मॉम, भाई ने जो किया उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो बहुत परेशान। मैंने इतनी बार कोशिश की कि मैं आपसे बात कर लूं, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है मॉम। नायला, मैं तुम दोनों के बारे में भी यही बात कह सकती हूँ। हम हर वक्त घर पे मौजूद होते हैं मॉम, एक आप ही हैं जो कभी मिलती ही नहीं, हर वक्त बिजी होती हैं आप। कमरे में बंद फोन और लैपटॉप पे होने से घर में होना नहीं होता बेटा। सब यही करते हैं मॉम, लेकिन जो आप कर रही हैं ना, वो कोई नहीं करता। हर माँ अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कुर्बानियां देती है, आपने भी दी हैं। लेकिन अब क्या हुआ मॉम? ठीक है हम बड़े हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं। आप तो पूछती तक नहीं है हमें। मेरा नहीं तो कम से कम भाई का ही ख्याल कर ले मॉम। आपको पता है वो क्या करता फिर रहा है? मेरी फ्रेंड के पीछे पागलों की तरह पड़ गया है वो। अपना हाथ तक काट लिया उसने, लेकिन आपको नहीं पता ना। कैसे पता होगा? आप माओं की तरह रहती ही नहीं है। बीबी जी आपसे कोई मिलना है। सायरा, सायरा क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं पानी पीने जा रही थी। तुम रो क्यों रही हो? नहीं। आई एम सॉरी अगर तुम मेरी वजह से रो रही हो तो। मैंने सबसे भावलपुर का पूछा लेकिन तुमसे नहीं पूछा। असल में ना मैं समझ रहा था कि तुम खुद से खुश हो जाओगी भावलपुर का सुन के। क्यों? तुम भावलपुर टाइप लगती हो ना। बहावलपुर टाइप क्या होता है? होती है बस एक टाइप, तुम्हें समझाऊंगा समझ में नहीं आएगी। अच्छी होती है? अरे अच्छी, बहुत अच्छी होती है भाई। भावलपुर की क्या बात है, मेरा शहर है वो। इश्क है मुझे तो अपने शहर से। भावलपुर में घूमने वाली बहुत सी जगह है। दरबार महल, नूर महल, गुलजार महल, सेंट्रल लाइब्रेरी। तुम देखोगी ना पागल हो जाओगी, जिंदगी भर याद रखोगी तुम भावलपुर। बताओ चलोगी मेरे साथ? भाई, भाई मैं कार से उतर रहा हूँ, तुम्हारे घर की तरफ बढ़। अच्छा ओके मैं आ रही हूँ। 15-20 मिनट की बात है, वो आ जाएगा, तुम्हारा निकाह पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद तुम घर चली जाना। सबको बता देंगे, हम सबको बता देंगे ना। प्लीज रोना नहीं। असीरे मोहब्बत